कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के गवर्नर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगी और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की सर्दी निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्कोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत दिखती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम डाउन जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुद्ध जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। मेंढक, कछुआ और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडस चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 हाथियों जितने भारी थे। वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। समुद्र, आकाश और सागर में भी छा गए थे।
प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉन्स का उदय हुआ। प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। बेल्जियम महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के साथ नियंत्रण करता था। वेलोसिराप्टर, कैलेमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलिम्पिक के दिन